आज हम पढ़ेंगे बजट से संबंधित कुछ क्वेश्चन। जैसे आज बजट पेश किया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किए हैं, तो बजट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। बजट होता क्या है, यानी कि बजट जो है, बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है, BOUGETTE से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक छोटा सा चमड़े का थैला। यानी कि बजट का शाब्दिक अर्थ है, ये कई बार क्वेश्चन में आता भी है, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, चमड़े का थैला। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्ताव के दस्तावेज को चमड़े के एक थैले को रखा हुआ था 1742 में, जो चमड़े के एक थैले में रखा हुआ था। जब वालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि बजट खोला गया, द बजट ओपन। इसके बाद वार्षिक आय व्यय के प्रस्ताव के लिए बजट शब्द का प्रयोग होने लगा। ये बजट है, ये ध्यान रखना है आपको। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, तो ये पढ़िए आप। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय लॉर्ड कैनिंग को जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। 1859 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक विशेष सदस्य सर जेम्स विल्सन को वित्त सदस्य के रूप में सम्मिलित किया। जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। इसलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। अब नेक्स्ट है, संविधान में बजट कैसे कैसे क्या है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये देखिए। संविधान के अनुच्छेद 112 में के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, वित्तीय वर्ष हमारा भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, सभी को ध्यान रखना है, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय, यानी कि जो आय व्यय है, का एक विवरण पार्लियामेंट के सामने रखना आवश्यक होता है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण को केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। संविधान में बजट के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ये ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन आता है कई बार। संविधान में बजट शब्द का बजट के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वार्षिक वित्तीय विवरण है। राज्य सरकार के बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में और केंद्र सरकार के 112, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार के बजट का विवरण अनुच्छेद 112 में और राज्य सरकार का 202 में। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है संविधान में बजट के प्रयुक्त शब्द है। और ये ध्यान रखना, बजट कैसे क्या है, जैसे केंद्र सरकार के अनुमानित प्राप्तियों तथा अनुमानित प्राप्तियों, यानी कि आय और व्ययों का आय के विवरण पार्लियामेंट के सामने रखना आवश्यक होता है, वही बजट होता है। नेक्स्ट, जैसे अपने घर का ही बजट देखते हैं तो वो आय व्यय होता है, वही बजट इसमें भी है, सिंपल सी भाषा में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित तिथि पर लोकसभा में बजट पेश की जाती है। परंपरागत रूप में प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर बजट लोकसभा में पेश की जाती है। बजट जो है निर्देशित करने पर लोकसभा में पेश की जाती है। भारत में रेल बजट और आम बजट एक ही साथ प्रस्तुत किया जाता था, यानी पहले जो है रेल बजट, आम बजट एक ही साथ प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1921 में नियुक्त अकवर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर 1924 में यह निर्णय लिया गया था कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाए, और पहली बार 1925 ईस्वी में रेल बजट को अलग से पेश किया गया। तभी से रेल बजट आम बजट से अलग प्रस्तुत होने लगा। तो एक अकवर्थ समिति जो है नियुक्त कब हुआ था? 1921 ईस्वी में, और 1924-25 में जो है 24 के बाद 25 से रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, और फिर आम बजट से रेल बजट को फिर से जो है आम बजट रेल बजट एक कर दिया गया 2018 है शायद, हाँ 2020-21 में किया गया था, 21 में किया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्तीय, यानी कि ये भी आपको ध्यान रखना है कैसे क्या है क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुख शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। ये ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? आर.के. शनमुख शेट्टी, यानी कि 26 नवंबर 1947 को। तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शनमुख शेट्टी। यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक यानी 7.5 महीना के लिए था।
उस समय। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त था। क्वेश्चन ये आता है, ध्यान रखना चाहिए आपको, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर के शनमुख शेट्टी। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958-59 का बजट पेश किया और बजट को पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि अगले वर्ष से 28 फरवरी के दिन ही बजट पेश किया जाएगा। भारत में अभी तक वर्ष 2013 सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। हाँ, उन्होंने कुल 10 बजट पेश किए, जबकि पी चिदम्बरम ने 8 बजट पेश किए थे। वित्त मंत्री के रूप में 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति की लागू की थी। किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। अंग्रेजों ने भारत के लिए बजट पेश करना शुरू किया तो उसके लिए शाम के 5 बजे का समय रखा गया था, लेकिन 1999 में राजग सरकार की वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने के समय दिन के 11 बजे कर दिया। तो इस समय भी 11 बजे ही बजट पेश किया जाता है। 25 फरवरी 1992 में भारत ने पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को समान बजट का टेलीविजन पर प्रसारण शुरू हुआ था। भारत में बजट सामान्यतः निम्नलिखित अनुमानों को व्यक्त करता है: विगत वर्ष के वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय, यानी क्या है व्यय, चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान, आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान। इस प्रकार के भारत में बजट प्रस्तुतिकरण के संबंध 3 वर्षों के आंकड़ों से होता है। अगला है, अब ये बजट जो शुरू किया गया है, ये जो 2022-23 का जो बजट है, ये कुल 39.45 लाख करोड़ का है। 45 लाख करोड़ का है ये बजट। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कंप्लीट ये क्वेश्चन आता है 2022-23 का बजट जो है, यानी कि रेलवे सहित है, रेल भी इसमें सम्मिलित है, तो 39.45 लाख करोड़ का है। नेक्स्ट है अमृतकाल के लक्ष्य। ये सब आपको पढ़ना चाहिए, ये सब आप खुद से पढ़ें। सो ये पीपीपी दिया है, मैं जानते हैं नहीं जानते तो मैं समझा। पीपीपी मॉडल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें कुछ हिस्सा सरकार का भी होता है, कुछ हिस्सा यानी कि पब्लिक सेक्टर का भी होता है, यानी प्राइवेट भी होता है। एजुकेशन में क्या क्या दिखाया गया है? 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। इस पर बजट में घोषणा किया गया है। महत्वपूर्ण चिंतन, कौशल और उत्प्रेरक शिक्षण परिवेश को बढ़ावा देने के लिए आभासी प्रयोगशाला और कौशल परक ई प्रयोगशालाएँ दिया जाएगा। डिजिटल टीचरों के माध्यम से उच्च गुणवत्ताप्रद ई विषय वस्तु उपलब्ध कराई जाएगी। कौशल विकास के लिए कुछ ये सब स्टार्टअप शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम पर लागू किया जाएगा। गुणवत्ताप्रद परामर्श के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। एकीकृत कार्यक्रम मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में समन्वयन किया जाएगा। इस बार के बजट में जो टैक्स जो होता है पहले की तरह रखा गया है और
सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में टैक्स में छूट दिया गया है और मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर ये सब सस्ते दिया जाएगा। पहले से उस पर टैक्स कम किया जाएगा, इसीलिए वो सस्ते में मिलेगा। और बिटकॉइन जो होता है, बिटकॉइन नहीं बताऊँ, बिटकॉइन से कमाई पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। ये टैक्स है। गलतियों को ठीक करने करदाताओं को 2 वर्ष के भीतर अद्यतन रिटर्न दायर कर सकने की अनुमति देनी। यानी कि गलती अगर कर दिया कोई भी आदमी पहले बजट, कोई भी एक पहले फाइनेंशियल ईयर में, कोई भी आदमी फाइनेंशियल 2022-23 में गलती कर रहा है तो 25-26 तक वो सुधार सकता है। 2 वर्ष उसका टाइम दिया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के लिए कर में राहत दिया गया है। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम दर और अधिभार में कमी करना। राज्य सरकार के कर्मचारियों, एनपीएस खाते कर्मचारियों कर कटौती सीमा को बढ़ा दिया गया है, यानी 14%। कर संबंधित प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप को शामिल करने की अवधि को बढ़ाना है। आभासी परिसंपत्ति के तरण पर होने वाली आय पर 30% का टैक्स लगाया। ये बताया था मैंने आपको। बिटकॉइन जो होता है, यानी कि आभासी मुद्रा जो होता है, बिटकॉइन होता है और भी होते हैं, तो उसको 30%, कुल कमाई पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। ये मंत्रालयवार जो पैसा दिया गया है इसका है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को इतना दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर को ये है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को ये है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को, यानी कि सभी का जो दिया गया है ये सब यहाँ दिखा दिया गया है।